नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। देख लीजिए, यहाँ पे हमने 5 प्रकार के जड़ अपने इस प्रकार से वीडियो में दिखा रहे हैं। देख लीजिए, विस्तार से इसके बारे में जानकारी बताऊंगा। इस जड़ से आप अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी को, जन्म जन्मांतर की परेशानी को, कैसा भी कंगाली हो, कैसा भी समस्या हो, कैसा भी रोग हो, कैसा भी आपके बंद किस्मत के ताले हो, उसे खोल सकते हैं। जबरदस्त पावरफुल यह जड़ है। यह जड़ रखते ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये कोई साधारण जड़ नहीं है। इस जड़ की प्रशंसा स्वयं ब्रह्मदेव ने की है, बड़े बड़े देवी देवताओं ने की है। ये 5 प्रकार के जड़ हैं। ये 5 प्रकार के जड़ अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में ला करके स्थापित कर ले तो 101% स्टाम्प पेपर में लिख के गारंटी दे सकता हूं, वह व्यक्ति जल्द धनवान बन जाएंगे। पहला जड़ है पीपल के। ध्यान से सुनिए, पीपल के जड़ पर, पीपल के पौधे पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। जिस घर में पीपल के जड़ रखा जाए उस घर से शोक एवं दरिद्रता दूर हो जाती है। पीपल के जड़ पर पितृदेव भी निवास करते हैं, इसलिए हमें पैतृक धन की भी प्राप्ति होती है। मैं आखिरी में वीडियो के बताऊंगा इन सारे जड़ को आपको करना क्या है। दूसरा जड़ देख लीजिए, ये है बरगद की जड़। बरगद के वृक्ष पर भगवान शंकर तथा माता पार्वती निवास करते, यानी कि उसमें जो है अपना स्वरूप बसाते हैं। और जो बरगद के पौधे हैं, इसमें हनुमान जी महाराज का भी निवासी स्थान माना जाता है तथा इसे देव वृक्ष कहते हैं। देवताओं की जैसे एक शक्ति, पितरा की शक्ति हैं, ये बरगद के वृक्ष पर निवास करते हैं। तीसरा जड़ देख लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से, ये है मदार की जड़। मदार के जो पौधे हैं, सफेद कलर की मदार, इसे भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। जो सफेद कलर की मदार की जड़ है, इसकी आकृति भगवान गणेश जैसा स्वयं ले लेती हैं। 11 वर्ष पुराने जो मदार की जड़ है, इनके भगवान गणेश जी की प्रतिमा बना करके पूजा करते हैं। और धर्मशास्त्र कहते हैं ऐसे गणेश की पूजा करने से रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, धन सभी प्रकार के इच्छा की पूर्ति होता है, सांसारिक इच्छा मिलते हैं। चौथा जड़ देख लीजिए, शमी का। जो शमी का जड़ है, जो शमी का पौधा है, इसमें माँ दुर्गा का साक्षात वास माना जाता है, शनि देव का वास माना जाता है। और शमी का वृक्ष माता पार्वती तथा भगवान शंकर के मिश्रित स्वरूप से उत्पन्न हुआ है। अंतिम देख लीजिए, सरफोंक या फिर बेल। ध्यान से देख लीजिए, यह सरफोंक की या फिर बेल की जड़। तो जो सरफोंक नहीं मिल पाते तो बेल की जड़ ले सकते हैं। जो बेल के पौधा है, ये माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इसके जड़ में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। और धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं, जो व्यक्ति का नित्य पूजा पाठ नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति केवल सोमवार के दिन अगर बेल के जड़ पर घी का दीपक जला दे तो सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होता है। अब यहाँ पे मैंने 5 प्रकार की जड़ दिखाए हैं। अब ये 5 प्रकार की जड़ को आपको करना क्या है? पीपल, बरगद, मदार, शमी और बेल की जड़। तो ये 5 प्रकार की जड़ को आपको लाल कलर की कपड़े में डाल करके आपको बांध लेना है, एक प्रकार की पोटली बनाना है। और इसके साथ में 1 रुपए का सिक्का, 5 चावल के दाने आपको ले लेना है। और इसे धूप दीप इत्यादि दिखा करके आपको इसे अपने घर के पूजन स्थान पे स्थापित करना है, या फिर जहाँ पे आप आलमारी रखते हैं उसके ऊपर में रखना है। आलमारी के अंदर में नहीं, इसे आलमारी के ऊपर में या फिर पूजन स्थान पे रखना है। ऐसा माना जाता है जहाँ पे ये 5 जड़ अगर एक साथ रखा जाए, उस घर में दरिद्रता, उस घर में गरीबी, उस घर में कंगाली हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। फिर वह घर कभी भी गरीब नहीं रहते। उस घर में साक्षात लक्ष्मी सहित समस्त देवी देवता वास करने लगते हैं। और जिस घर में लक्ष्मी वास करे, देवी देवता वास करे, वह घर पवित्र हो जाता है, वह घर सात्विक शक्ति से भर जाता है। फिर उस घर में कभी भी कंगाली एवं दरिद्रता नहीं आती। तो जब हम घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें कपूर का प्रयोग जरूर करते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है कपूर जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। हमने अपने वीडियो में हरा और इस प्रकार से देख लीजिए सफेद कलर के कपूर रखे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कपूर के कुछ ऐसे गुप्त चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा जिसे आपको जानना जरूरी है। यह वीडियो ध्यान से देखना। देखिए, जो हरा कलर के कपूर होता है, जैसे कि आप हमारे वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार से हरा कलर के कपूर को काफी पवित्र कपूर माना जाता है। इसे गुरु कपूर के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे हरा कपूर के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है हरा कपूर भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है।
इसलिए जिस घर में हरा कपूर जलाए जाते हैं उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, क्योंकि भगवान गणेश जी को दरिद्रता नाश करने वाला, इच्छा पूर्ति करने वाला देवता कहे गए हैं। तो अब हमारे वीडियो में देख लीजिए इस प्रकार से सफेद कपूर। ये सफेद कपूर आपको यत्र तत्र किराने की दुकान पे भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को हरा कपूर का जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जिससे आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएंगे, आपके दुख तकलीफ का नाश हो जाएंगे, घर में कितना भी बड़ा भयंकर वास्तु दोष लगा हुआ भी दूर हो जाएंगे केवल हरा कपूर से। वीडियो को ध्यान से देखना। तो आपको करना क्या, इस प्रकार से 2 आपको हरा कपूर लेना है। बिल्कुल ही हरा कपूर खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से आपको हरा कपूर लेना है, जैसे कि हमने वीडियो में रखे। इस प्रकार से आपको हरा कपूर लेना है और इस हरा कपूर में आपको 2 एकदम साफ एवं स्वच्छ फूल वाला लौंग डाल देना है। अगर हरा कपूर नहीं मिल पाते तो हरा कपूर के स्थान पे सफेद कपूर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब जानकारी ध्यान से सुन लीजिए, अब आपको आगे करना क्या है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है 2 हरा कपूर, उसमें आपको 2 फूल वाला लौंग डाल देना है और इसे जला करके इसके पूरे धुएं आपको अपने घर में दिखाना है। लेकिन दिखाते समय भगवान गणेश जी के ये मंत्र आपको जरूर जपना है। पूरे धुएं एक बार आपको अपने घर में से दिखाना है और ये मंत्र आपको जपना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम गणेशाय नमः मम मनोरथ पूरय पूरय पूरय। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ओम गणेशाय नमः मम मनोरथ पूरय पूरय पूरय। जबरदस्त पावरफुल भगवान गणेश जी का ये मंत्र है। ये सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करते हैं, बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। आपको अपने घर में पूरे कपूर का धुएं दिखाना है और इसे आपको जब ये जलना बंद हो जाए, थोड़ा बहुत बचे रहेंगे, तो इसे आपको अपने घर से बाहर निकाल देना है। क्योंकि आपको घर से बाहर इस वजह से निकालना है, इसके साथ में कुलक्ष्मी अगर आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे, दुख दरिद्र आपके घर में प्रवेश कर गए हैं, तो वो भी बाहर निकल जाएंगे। यानी कि इस उपाय से गरीबी मिटते हैं, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। घर में अगर कुलक्ष्मी प्रवेश कर गए तो कुलक्ष्मी को ये मंत्र जपने के बाद, ये कपूर जलाने के बाद ये घर से बाहर भगाने का काम करते हैं। उपाय एक है लेकिन फायदे अनेक हैं। इस उपाय से घर के वास्तु भी दूर होता है, घर में नकारात्मक शक्ति वो भी दूर होता है, इस उपाय से मनोरथ की पूर्ति होता है। तो आप अपने सौभाग्य को जागृत करने के लिए, बंद किस्मत के ताले को खोलने के लिए यह उपाय अवश्य करिएगा, अत्यंत लाभ मिलते हैं। धन्यवाद। धन किस्मत से नहीं सूझबूझ से प्राप्त होता है। आज आप लोगों को एक ऐसा शब्द बोलना सिखाऊंगा, शब्द के बारे में बताऊंगा। अगर आपने यह शब्द बोल दिए तो आप जितना ज्यादा पैसा खर्चा करोगे उतने ही ज्यादा आपको पैसा प्राप्त होगा, आपके जेब में पैसा आएगा। धन खर्चा करने का एक तरीका होता है, पैसा खर्चा करने का एक तरीका होता है जो आपको नहीं मालूम होता है, जो कि इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जितना खर्चा करोगे पैसा उससे कई गुना आपको प्राप्त होगा। कर ले ये जरूरी उपाय। मित्रों, अक्सर हम यहाँ वहां पैसा रख देते हैं, इससे लक्ष्मी का अपमान होता है, धन देवता का अपमान होता है। तो आपको पैसा एक जगह निश्चित करना चाहिए और एक ही स्थान पर जो है पैसा रखना चाहिए, इससे हमारे घर में धन की बरकत होती है। जानकारी बताने से पहले, अच्छी जो ज्ञान भरी वीडियो हैं ये सब बताने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों, पैसा हमेशा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए, इससे धन की हमेशा बरकत होती है। अगर आप पैसा रखते हैं तो अक्सर पैसा को उत्तर दिशा में रखना, इससे आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होते हैं। तो आज इस वीडियो में जानते हैं जितना खर्चा करोगे उससे कई गुना आपको पैसा किस प्रकार से प्राप्त होगा। पहला मित्रों, अगर नोट अगर आपको किसी को देते हैं या फिर देना होता है तो नोट को खुली अवस्था में नहीं देना चाहिए। किसी को देते समय नोट सीधी नहीं होना चाहिए, इससे हमारे आय घटता है और व्यय बढ़ता है। यानी कि नोट हमेशा फोल्ड करके देना चाहिए और पैसों को हमेशा दाहिने हाथ से देना चाहिए, इससे धन हमेशा संचित रहता है। अगर आप नोट को खुली अवस्था में देते हैं तो इससे लक्ष्मी आपके जीवन से चली जाती है, फिर वह पैसे दोबारा हमें प्राप्त नहीं होता। फोल्ड करके देते हैं तो वह पैसा हमें दुगना होकर के प्राप्त होता है। अगर आप जो शकुन शास्त्र को मानते हैं तो इन जानकारी को अपनाएं। नंबर दूसरा, नोट को हमेशा फटे हुए अवस्था में नहीं रखना चाहिए, टूटे अवस्था में नहीं रखना चाहिए, टेप चिपके हुए नोट अपने पास में नहीं रखना चाहिए और रखना भी मत। ये पैसे को अधिक से अधिक मात्रा में खर्चा कराते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे पैसे रखने से आप जो है बचिए। नंबर तीसरा, अपने पूंजी का कम से कम, महीने की जो आपकी कमाई होती है उसमें कम से कम 5% हिस्सा गरीबों में या मंदिरों में लगाएं। दान जो होता है हमेशा ATM मशीन की तरह होता है
किए गए दान हमेशा 1000 गुना बढ़ करके ही हमें प्राप्त होता है। दान को हमेशा अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। जैसे कि मंदिर की सीढ़ी बन रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है दान लगाते हैं तो लाखों लोग आपके मंदिर में बनाए गए सीढ़ी से चढ़ेंगे तो आपको दुआ देंगे, और लाखों लोग आपको दुआ दे रहे तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की होगी। नंबर दूसरा, मंदिर की घंटी बनाने में भी जो है आप अपने कमाई के 5% हिस्सा लगा सकते हैं। नल के निर्माण में लगा सकते हैं। बहुत से लोग पानी पिएंगे तो आपको दुआ देंगे, या गर्मी के दिनों में मटके में पानी भर के भी लोगों की सुविधा के लिए रख सकते हैं, या फिर ठंड के दिनों में गरीब लोगों को कंबल बांट सकते हैं। इससे दुआ प्राप्त होता है। ऐसे पैसा जितना आप खर्चा करते हैं उससे दुगना होकर के बाद में प्राप्त होता है। यानी कि आपने 1000 आज गरीब को कंबल बांटने के लिए लगाया तो आने वाले टाइम में वह 1000 आपको 1 लाख रुपए बढ़ करके प्राप्त होता है। और तुलसीदास ने एक चौपाई भी बताएं कि तुलसी पंछीन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुबीर। यानी कि भगवान भी हमारे लिए सहायता करते हैं, दान करते हैं किसी को तो आगे चल करके वो हमें काफी मात्रा में बढ़ करके ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैं कई वीडियो में आप सभी दर्शकों को वनस्पति शास्त्रों की जानकारी बताया हूं। जी हाँ मित्रों, वनस्पति जो शास्त्र है बहुत ही ज्यादा प्रबल है। इसके सामने में बड़े बड़े देवी देवताओं को झुकना पड़ता है। वनस्पति शास्त्रों के आधार पर ना चाहते हुए भी आप देवी देवताओं को अपने अंदर खींच सकते हैं, उनसे धन की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने घर में धन की बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। वनस्पति शास्त्र इतना ज्यादा प्रबल है कि इसके आधार पर मृत समान व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है, और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। संजीवनी बूटी नामक पौधे के बारे में जानकारी जरूर सुना होगा। तो हमारे वीडियो में देख लीजिए, यह एक ऐसा पौधा है जो कि जीवन में रस भरने का काम करता है। रस के आधार पर कह सकते हैं जैसे कि धन की कमी है, जीवन में उदासी उसे यह दूर करने का काम करते हैं। इसलिए इस पौधे का नाम रसभरी भी है, इसे रसभरी कहा जाता है। और वनस्पति शास्त्र अनुसार जो लोग बेरोजगार हैं, जिनसे लक्ष्मी रूठ चुकी है, धन आने का हर मार्ग बंद हो चुका है, ऐसे लोगों को रसभरी पौधा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये उनके जीवन में रस भरने का काम करते हैं। उनके जीवन से जो तकलीफ है, परेशानी है, उसे यह दूर करने का काम करता है। किस प्रकार से इसका प्रयोग करना इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अपने फायदे के लिए एक बार वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक की पूरा जरूर देखना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसे अपने घर परिवार में दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना। बैरागी के जीवन में भी रसभरी नाम के पौधा राग भर सकता है। जिस प्रकार आप अपने घर में मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं, मनी प्लांट के पौधा घर में लगाने से धन में बढ़ोतरी होती है, घर में हमारे अन्न धन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक इसी प्रकार ये पौधा भी घर में लगाने से घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। ये पौधा ग्रामीण इलाकों से रहते हैं चाहे शहरी इलाकों में कहीं भी रहते हो, बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो जंगल एरिया में घूमने के लिए जाएंगे तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं इस पौधे को कौन से शुभ मुहूर्त में लाना चाहिए और इसका लगाने का समय क्या है। तो इस पौधे को सोमवार के दिन सायंकाल के समय में लाना चाहिए। किसी भी सोमवार के दिन सायंकाल में आप जो इसे ला सकते हैं, मतलब सोमवार के दिन सायंकाल में से जाकर के निमंत्रण देना है। जी हाँ, सायंकाल में जाकर के इस पौधे को निमंत्रण देना है। एक श्रीफल छोड़ देना, थोड़ा सा अक्षत इसके ऊपर में डाल देना, बोलना है कि हम आपको इस कार्य के लिए ले जा रहे हैं। कार्य में बोल देना कि धन प्राप्ति है, जीवन में जो है कहा जाए तो रस भरने के लिए लेकर के जा रहे हैं। रस के तात्पर्य आ जाते हैं आपके जीवन में परेशानी चल रही, बाधा चल रही, धन संबंधी वो सारे चीज आ जाते हैं। फिर मंगलवार दिन स्नान ध्यान करने के बाद सुबह सूर्योदय होने से पहले आपको इसे ले आना है और ला करके अपने घर के गमले में लगाना है। ऐसा माना जाता है कि ये जो पेड़ है जितना ज्यादा आपके घर में आने के बाद हरा रहेंगे, जितना ज्यादा इसमें फल आएंगे, उतने ही ज्यादा आपके घर में पैसा आता है, धन की बढ़ोतरी होता है, जीवन में तरक्की होता है। ऐसा हमारे तंत्र शास्त्रों में, ऐसा हमारे वनस्पति शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि इसका नाम से स्पष्ट होता है रस भरी। ये हमारे जीवन में रस को भरने का काम करता है। जीवन में परेशानी है, बाधा है, उसे मिटाने का काम करता है। तो आप भी गरीबी मिटाने के लिए, जीवन में चल रही परेशानी से छुटकारा पाने के लिए इस पौधे को अपने घर में ला करके अवश्य लगाइए। जितना ज्यादा हरा रहेंगे, जितना ज्यादा इसमें फल आएंगे, उतना ज्यादा ही आपका उन्नति होगा, आपके घर में धन वैभव खींचे चले आएंगे। तो ये थे छोटी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।